नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंचतंत्र में आज बात उदयपुर संभाग की होंगे। लोकल मुद्दे पर लोकल गेस्ट के साथ वोकल बात संभाग के उस मुद्दे की जो दशकों से सुर्खियों में है। आप नाम रख लीजिए, फिल्म सिटी एक खोज। प्रकृति ने उदयपुर संभाग को सब कुछ दिया है जिसे फिल्मी दुनिया वाले अपने कैमरों में कैद करने के लिए ढूंढते रहते हैं। 40 सालों में 500 से ज्यादा फिल्में यहां शूट हुई हैं। शॉर्ट फिल्में, एड, राजस्थानी वीडियोस अलग, जो यहां की खूबसूरती से ओत-प्रोत हैं। अब सवाल यही है कि जिसे सब खोजते हैं, सियासतदानों की नजर उसे क्यों नहीं खोज पाई और उसे क्यों मूर्त रूप नहीं दे पाई। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ मॉडल एंड फैशन डिजाइनर आकृति मलिक जुड़ रही हैं। राकेश पोरवाल बीजेपी की ओर से जुड़ रहे हैं और हेमंत श्रीमाली कांग्रेस की ओर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ और गेस्ट थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। आकृति, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। जब इतनी सारी वेडिंग डेस्टिनेशंस होती हैं, उदयपुर में इतनी सारी वेडिंग्स होती हैं डेस्टिनेशन की वजह से, कई सारी फिल्में पहुंचती हैं, हॉलीवुड की फिल्में भी पहुंची हैं, आपको नहीं लगता कि यहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा संभावना है अगर फिल्म सिटी डेवलप करनी हो या बनानी हो? ये मांग ऐसे ही नहीं चली आ रही है? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। और जैसे ये स्टार्ट करा था मुकेश जी ने, उनका आई थिंक उनका सपना था फिल्म सिटी उदयपुर में लाने का। उदयपुर में अगर फिल्म सिटी आती है तो ये एक इट्स गोना बी अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। इससे हमें काफी फायदे होंगे। अगर उदयपुर में फिल्म सिटी आती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। डेस्टिनेशंस तो है ही, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वेडिंग्स है, इतने 5 स्टार 7 स्टार्स आ गए हैं उदयपुर में। तो मुझे ऐसा लगता है अगर फिल्म सिटी आती है तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। इसमें सिर्फ एक जने का फायदा नहीं है, शहर का फायदा नहीं है, ये सबके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपको क्या लगता है, कहां पर हिचक है या कहां पर कमी रह जा रही है जो इस कदम को पूरा नहीं किया जा पा रहा है या इस विन विन सिचुएशन को हासिल नहीं किया जा पा रहा? अब ये तो गवर्नमेंट है या जो भी, जिन लोग अब थोड़ा, देखिए मेहनत तो सब कर रहे हैं, पर थोड़ी मेहनत और होगी तो रिजल्ट आ जाएगा। हम काफी हद तक तो आगे पहुंच ही चुके हैं, काफी चीजें आ चुकी हैं। आई थिंक आई वाज गोइंग थ्रू दीज आर्टिकल्स, तो काफी चीज तो अप्रूव हो चुकी है। बट एक हल्का सा किक स्टार्ट मिल जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा एंड उदयपुर की वो एक अलग पहचान मिलेगी। That's what I think. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जो फ्रेटर्निटी है, खासकर जो मॉडलिंग वर्ल्ड है, कई सारे ऐसे असाइनमेंट्स होते होंगे जो लोकल उदयपुर में ही शूट हो जाते होंगे। तब आपको नहीं लगता होगा कि यार मौका तो बाहर घूमने का था लेकिन अपने को सब चीज़ें तो यहीं मिल जा रही हैं? फिर भी अब तक, मतलब अब अगर मैं देखूं 40 सालों में 500 से ज़्यादा फिल्मों का शूट होना और 40 सालों में यहाँ पर फिल्म सिटी के सपने का साकार नहीं हो पाना। बिल्कुल, मतलब और अगर बाहर उदयपुर है ही इतना सुंदर कि अगर हर चीज उदयपुर में हो रही है तो हम एक सिर्फ फिल्म सिटी के लिए क्यों रुके हुए हैं? सिर्फ एक ही चीज की कमी है, वो फिल्म सिटी आ जाए तो बस अपना उदयपुर पूरा सर्वगुण संपन्न है। और रही बात मॉडलिंग की, जैसे मॉडलिंग से हूँ, अगर फिल्म सिटी उदयपुर में आती है तो उदयपुर के लोकल आर्टिस्ट हैं उनको भी एक बूस्ट मिलेगा, उनको भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि हर किसी के लिए बॉम्बे जाके अपना बिजनेस अपना स्टार्ट करना इज नॉट दैट इजी, हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बट अगर फिल्म सिटी उदयपुर में आती है तो जो भी लोकल आर्टिस्ट हैं जिनके सपने अधूरे रह गए हैं, फिल्म सिटी उदयपुर में आएगी तो उनके सपने भी शायद साकार हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि कुछ मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। आप गूगल कीजिए, राजस्थान में एक ऐसा गांव है जिसकी लगभग हर चेहरे ने कभी ना कभी किसी न किसी फिल्म के सीन में अपनी जगह बनाई है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी शूटिंग्स होती हैं। जो आकृति कह रही है, अगर मैं उस बात को लेकर कहूँ तो देखिए, अगर यहाँ पर माया नगरी आ जाती है तो वो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें मुंबई नहीं जाना पड़ेगा स्ट्रगल करने के लिए, एक लंबे स्ट्रगल के दौर से नहीं गुजरना पड़ेगा। दूसरा, सीनियर आर्टिस्ट के साथ अगर काम करने का मौका मिलेगा तो जो चीजें एक बहुत लंबे वक्त के बाद सीखने को मिलती हैं वो यहां पर आप सीनियर आर्टिस्ट का सानिध्य पाकर यहां पर भी सीख पाएंगे। और ये सिर्फ एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है। देखिए, म्यूजिक की भी व्यवस्था होगी, क्योंकि जब फिल्म सिटी बनती है तो प्रॉपर स्टूडियोज बनते हैं, प्रॉपर ऑडियो शूट्स की जगह बनती हैं। लोगों को अगर झरना चाहिए तो किसी नकली दृश्य को बनाने की वीएफएक्स की जरूरत नहीं है। लोगों को अगर पहाड़ी चाहिए तो किसी वीएफएक्स की जरूरत नहीं है। आप बस घूमने निकलेंगे और आपको लगभग सारी चीजें उदयपुर संभाग में आसपास ही मिल जाएंगी। मुंबई से रास्ता बेहद कम है। इसके अलावा आप देखें एयर कनेक्टिविटी,
अच्छी खासी है और लोकेशंस के बारे में तो हम जितना भी कहेंगे वो छोटे मुंह बड़ी बात ही हो जाएगी। तो ऐसे में इन संभावनाओं को तलाशना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय समय पर खबरें जरूर आती हैं लेकिन वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाती हैं। बीजेपी की ओर से राकेश पोरवाल जी मेरे साथ हैं। राकेश पोरवाल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपका संकल्प पत्र बना और दुनिया भर के सजेशंस आपको मिले, मैं ये मान ही नहीं सकता कि उदयपुर से ये सजेशन आया ही ना हो कि उदयपुर संभाग में या उदयपुर में एक फिल्म सिटी बनाई जाए। आखिर क्यों वो मांग आपके संकल्प पत्र का हिस्सा नहीं बन पाई? राकेश पोरवाल जी, आपको अपना म्यूट हटाना पड़ेगा ताकि आपकी आवाज मुझे मिल पाए। अब बोलिए। हाँ, नहीं, हमारी आवाज आ रही हाँ, है। बोलिए। हाँ स्वप्निल जी, एक तो पहले समाचार प्लस का बहुत बहुत आभार कि ये एक जो कह सकते हैं बहुत बड़ा इशू हमारे उदयपुर के लिए फिल्म सिटी का जो इशू आपने उठाया है, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा इशू है। नैसर्गिक रूप से कहें या ऐतिहासिक रूप से कहें, हमारा उदयपुर इन सब चीजों से बहुत ही परिपूर्ण है। यहाँ पर नहीं तो पोरवाल जी, प्लेसेस हैं। आपने भी तो पार्टी को बताया होगा ना, उदयपुर के लोगों ने भी तो बताया होगा ना कि इस तरह की मांग है, इसको संकल्प पत्र में डालिए। उसी बात पे आ रहा हूँ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। निश्चित रूप से हमारा जो शहर है, नैसर्गिक दृष्टि से कहें, ऐतिहासिक दृष्टि से कहें या किसी भी जो कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी आपने बताया, तो निश्चित रूप से उदयपुर हमारा हर दृष्टिकोण से, हर पैरामीटर की दृष्टि से निश्चित रूप से इसका नंबर आना चाहिए था। परंतु अभी तक हमारे यहाँ फिल्म सिटी नहीं आई है। उसके बहुत सारे रीजंस जो हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो मुकेश जी माधवानी है जो हमारे साथ में उपस्थित हैं, वो और हम सब लोग मिलकर बहुत वर्षों से इस कार्य को करने के लिए और इस डिमांड को हम लोग उठा रहे हैं। परंतु ये वास्तव में ये सही बात है कि अभी तक इस दिशा में कोई बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हमारा नहीं हो पाया है। नहीं राकेश जी, मैं आपको अब मैं आपको सवाल से डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके संकल्प पत्र में, आपके घोषणा पत्र में क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो घोषणा पत्र में नहीं है, आप जो कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा इश्यू है। घोषणा पत्र में अगर नहीं भी है तो भी हम निश्चित रूप से इसमें प्रयास करके राजस्थान में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रॉब्लम क्या है राकेश जी, आपको भी ये बात समझना पड़ेगा कि ये बात सिर्फ इस संकल्प पत्र या इस घोषणा पत्र की नहीं है। पुराने कितने भी घोषणा पत्र में उठाकर देख लूं, किसी भी राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में तो ये आया ही नहीं है। बिल्कुल, घोषणा पत्र में है या नहीं स्वप्निल जी, कोई इश्यू नहीं है। जब आपने ये विषय संज्ञान में लाया और हम लोग भी इसके लिए प्रयासरत थे, तो निश्चित रूप से हमें कहेंगे राजस्थान में बीजेपी सरकार, केंद्र में मोदी सरकार में भी हम इस बात को उठाएंगे और पूर्व में भी हमने इस बात को उठाया है। जब हमारे तत्कालीन जो अभी हमारे पर्यटन राज्य मंत्री जी भी उदयपुर आए थे, अजय जी भट्ट साहब, तब भी हमने पुरजोर तरीके से पूरे एसोसिएशन ने और हम सब लोगों ने इस विषय को मुकेश जी माधवानी के साथ हमने उठाया था और इस मुद्दे को हम निश्चित रूप से चाहेंगे। ठीक है, हेमंत श्रीमाली जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत श्रीमाली जी, साल 2020 से 2023 तक आपकी सरकार रही। 15 जनवरी 2020 को एक खत जनरेट होता है, जिला कलेक्टर उदयपुर उस समय आनंदी थी, उनकी तरफ से, जिसमें यह बताया गया कि आवेदक द्वारा जो इस भूमि आवंटन के लिए सहमति और मांगी गई उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है और यह भी बता दिया कि किस जमीन पर फिल्म सिटी बन सकती है। अब 2020 से 2023 तक जब आप लोग रहे, उस लेटर पर क्या हुआ या कलेक्टर ने जो जमीन बता दी उस पर क्या हुआ? क्या कोई शिलान्यास हुआ है? क्या कोई लोकार्पण हुआ है? क्या कोई एक ईंट भी रखी गई है वहां पर? इसमें समाचार हेमंत जी, नहीं हेमंत जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं देखिए, मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। जी। हाँ, अब मैं आपको सुन पा रहा हूं। हेमंत जी, मैं क्या कह रहा हूं कि किस जमीन पर फिल्म सिटी बन सकती है, ये लोकल प्रशासन ने लेटर के जरिए जब सरकार तक पहुंचा दिया, तो 3 साल तक उस लेटर पर आपने क्या किया या बस उस पर बैठे रहे? सर आपका जिस समाचार ने आपकी
तत्कालीन जिला कलेक्टर आनंदी जी ने हाँ इस मुद्दे पर जमीन को तलाशा और सरकार को पत्र भेजा। हाँ कोविड की के कारण हम उसमें इस पर ध्यान नहीं दे पाए थे। नहीं सर, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, आप कैसे ध्यान नहीं दे पाए जब दुनिया भर से मजदूर माइग्रेट होकर यहां आ रहे थे। उदयपुर में लगभग 50,000 मजदूर माइग्रेट होकर पहुंचे, महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए, दूसरी जगहों से आए जो उदयपुर के थे। उन 50,000 लोगों के पास रोजगार नहीं था। अगर फिल्म सिटी बन जाती तो उन 50,000 लोगों के हाथों में भी रोजगार होता। मैं ये कह रहा हूं कि कोविड काल तो गया ना, ऐसा तो नहीं है कि वो परमानेंट चिपक गया। उसके बाद तो वो लेटर निकाला जा सकता था, क्यों वो लेटर नहीं निकाला गया? सर मेरे कहने का मतलब ये थी कि जिला कलेक्टर ने अपना पत्र सरकार के माध्यम से पहुंचाया। ऐसी जानकारी हमें समाचार से मिली, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि के सरकार तक इसका कोई व्यवस्थित प्रस्ताव नहीं पहुंच पाया। यही कमी रही कि उस समय सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। तो अब सर मैं क्या बोलूंगा, अगर लोकल मांगों पर भी जनप्रतिनिधि की निगाह नहीं है तो भगवान ही जाने किन चीजों पर जनप्रतिनिधि नजर रख रहे होंगे। मैं बहुत ज्यादा इस पर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बार फिर मैं आकृति आपके पास आना चाह रहा हूं। और आकृति, मैं देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जमीन तलाशी जाए तो जमीन मिल जाएगी, ये लोकल प्रशासन ने बता दिया है। इसके अलावा और भी जगह है जहां पर समय समय पर ये खबर आती रही कि यहां पर अगर इतना सा हिस्सा भी मिल जाता है तो हम यहां पर फिल्म सिटी बना सकते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि आखिर कौन इस पर कदम आगे बढ़ाकर खरा उतरकर दिखा सकता है। मुकेश जी का फायदा नहीं यूनिवर्सल थी। अगर उदयपुर में कुछ आता है तो अगर वो सोच रहे हैं तो उदयपुर की भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। तो अगर हम सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन अगर करते हैं अपना फॉर द डेवलपमेंट, तो ये डेफिनेटली फिल्म सिटी आएगी। एंड आई सपोर्ट, मैं चाहती हूँ। मुझे तो ये लगता है, मुझे पता है अगर सरकारें नहीं करना चाहती तो जो जमीन आपने चिन्हित की है वो बता दें। मुझे ऐसा लगता है कि भामाशाह और फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही मिलकर इस फिल्म इंडस्ट्री के सपने को साकार कर देंगे। लेकिन सरकारों को अपना अब ये तो क्लियर करने का वक्त आ गया है कि भैया यहां फिल्म सिटी बनानी है या नहीं बनानी है, बता दें। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में जब फिल्म सिटी की बात आई तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में झगड़ा होने लगा था, इस हद तक कि उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति को कहना पड़ा कि महाराष्ट्र में कि भाई बॉलीवुड हमारा है और यहां से कहीं नहीं जाएगा। कहां जा रहा था? फिल्म सिटी शूट ही तो करना था। क्यों रामोजी फिल्म सिटी में फिल्में शूट नहीं होती? क्या महाराष्ट्र से फिल्में शूट करने के लिए, मुंबई से फिल्में शूट करने के लिए लोग हैदराबाद नहीं जाते हैं, रामोजी फिल्म सिटी में नहीं जाते हैं? क्या चेन्नई में नहीं जाते हैं? तो ये एक बहुत ही अजीब सा तर्क था। लेकिन अब मेरे साथ मुकेश माधवानी जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय सिनेमा संघर्ष समिति के। मैं माधवानी साहब आपसे जानना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आपने कितने कागजों पर खत लिखकर, कितने हर्फ उस पर छापकर एक एक जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचाया होगा, लेकिन क्या जिम्मेदार आंखों ने उन हरफों को पढ़ा होगा? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके बहुत से लेटर्स तो मेरे पास भी मेरे सहयोगी ने पहुंचवाए। क्या कभी किसी लेटर का कोई पलटकर जवाब आया? वो गजल की लाइन नहीं है, यूं मेरे खत का जवाब आया। क्या आपके खत का कहीं से भी जवाब आया? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपके चैनल का, रवि भैया का, कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जैसे कि आकृति, राकेश भाई सबने बात रखी। सर मैं बताना चाहूंगा 2002 से राजस्थान में फिल्म सिटी की मांग चल रही है। 2002 में पहले जोधपुर में प्रस्तावित था, 2005-06 में जयपुर जामडोली के पास में प्रस्तावित था, और 2010 से करीब हमारे यहाँ उदयपुर शहर सबसे मांग चल रही कि फिल्म सिटी बने। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था फूड का था, और मतलब फूड से फिल्म में हम लोग जुड़े साथ में। तो जो उदयपुर में फिल्म सिटी की मांग की शुरुआत हुई थी सर, एक बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग उदयपुर में हो रही थी। 3 दिन की शूट थी और करीब रुपीज ऑफ सीआर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ हुआ था। तो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैं कहा साहब 3 दिन की शूटिंग के लिए आप इतना पैसा यहाँ खर्च कर रहे हो, अगर पूरी फिल्म की शूटिंग आप अगर यहाँ उदयपुर में करते तो यहाँ के लोगों को काफी अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलता, बिजनेस मिलता, या रोजगार बढ़ता। तो उनका ये कहना था कि बिकॉज ऑफ यहाँ पे उदयपुर में फिल्म सिटी नहीं है, लॉजिस्टिक सारी फैसिलिटी नहीं है, अगर ये फिल्म सिटी होती तो आई एम श्योर, मैं क्या, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर हैं जो उदयपुर की खूबसूरती को शूट करना चाहते हैं, वो आते हैं। तो तब से हम लोगों ने, जो भी सरकार रहती थी केंद्र में या राज्य में, सबको हम हमारी ये मांग रखते होते उदयपुर शहरवासियों के साथ कि भाई फिल्म सिटी बने। जबकि आश्चर्यजनक बात है मुकेश जी, जबकि आश्चर्यजनक बात है कि प्रदेश में जो फिल्म पॉलिसी है, मतलब उससे ज्यादा सपोर्ट करने वाली पॉलिसी तो और कहीं है ही नहीं।
हाँ यस, हिंदुस्तान में आप सही कह रहे हैं सर कि अभी राजस्थान ने जो नई पॉलिसी निकाली थी, कई सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली थी, उससे टूरिज्म फ्लो भी बढ़ा है। बट जो फिल्म सिटी का कह रहे हैं, ये राजस्थान का दुर्भाग्य कहेंगे सर, क्योंकि 2002 से जैसे मैं बता रहा हूँ कि जोधपुर, फिर जयपुर, फिर उदयपुर में प्रस्तावित होते हुए भी फिल्म सिटी नहीं बन पाई है। और जहां तक फिल्म सिटी बनने उसके बाद जहां प्रस्तावित है वहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आपके खत का जवाब भी कभी नहीं आया। कभी किसी, आपने तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखा है, सीएम भजनलाल शर्मा को भी लिखा है, उससे पहले अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने प्रत्यक्ष मिलकर राज्य मंत्री अजय भट्ट से आपने ये मांग रखी थी उनके सामने। तो क्या किसी ने कोई तो जवाब दिया? नहीं, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं था। मैं मतलब सौभाग्यशाली की माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी हमारे पास रिवर्ट लेटर आया था। जब वसुंधरा जी की सरकार थी तब भी उनकी तरफ से भी लेटर आया, माननीय अशोक जी गहलोत साहब की तरफ से लेटर आया। तो ऐसा नहीं कि जवाब नहीं आया, जवाब आए। जवाब आने की वजह से, जैसे कि अगर आपने अभी जो जिस जमीन की बात की थी या जिसको मिला, तो गोगुंदा के डोडावली गांव में 526 बीघा लैंड आइडेंटिफाई भी हुई। तो ये सब उन लेटर का और प्रशासन का या सरकार का सपोर्ट था, जिसकी वजह से ही हो पाई। बट हाँ, कहीं ना कहीं कोई कमी है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या कमी है। जैसा कि आपने बताया कि प्रशासन अगर सहयोग करे या कोई राजनेता, देखिए अब मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जवाब तो आ रहा है लेकिन वो खबर नहीं आ रही है, सिर्फ संकेत आ रहे हैं। कभी कभी होता है ना, बच्चे को हम बोलते हैं कि बेटा हम तुम्हें चांद पे तो नहीं ले जा सकते, लेकिन छत पर खड़ा कर दें और बोले बेटा वो देखो चांद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एस्ट्रोनॉट बन गया और चला गया और चांद पर चढ़ आया। मैं रवि मल्होत्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। रवि, मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, एक खत से, एक आदेश से झुंझुने तो कई बार पकड़ाए गए हैं, लेकिन झुंझुनों को बजाकर रोटी नहीं मिलती साहब, घरों में चूल्हा नहीं जलता। ये इतनी साधारण सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही होगी उन लोगों को जिन्हें अमली जामा पहनाना है? देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से अभी मुकेश भाई ने बताया कि पहले जोधपुर, उसके बाद जयपुर, उसके बाद उदयपुर, यानी कि आप ये देखें कि जिस तरीके से जो है बार बार जो है, चाहे शहर जो है शहरों को बदला गया है, चाहे जोधपुर हो तो पहले उसको जो है अपने में लिया गया है, तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों को रिझाया गया है, उसके बाद जयपुर के लोगों को रिझाया गया है, उसके बाद में उदयपुर के लोगों को रिझाया गया है। दूसरी बड़ी बात है इच्छा शक्ति, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सरकारों की बड़ी कमी आती है। 3 दिन से मैं उदयपुर में देख रहा हूँ और खबरें भी चल रही है लगातार कि उदयपुर का जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसको ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तोड़ा अगर जा रहा है तो यहाँ पर बसाने में भी शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई दिक्कत यहाँ पर आ सकती है कि जब आप इतने पुराने जो कब्जे हैं उनको अगर यहाँ पर आप एक ही दिन में बिना किसी आदेश के या आदेश के साथ में तोड़ सकते हैं। तो फिल्म सिटी की मांग जिस तरीके से मुकेश जी बताया कि 2002 से यहाँ पर चलती है। उसके अलावा जिस तरीके से पूर्व में जो जिला कलेक्टर थी यहाँ पर आनंदी जी, उन्होंने बताया था कि गोगुंदा में जो इतनी जमीन यहाँ पर हो सकती है। दूसरी बात क्या है ना रवि, देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर आप हैदराबाद की फिल्म सिटी देखेंगे या आप चेन्नई में जाएंगे, आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि शहर की बीचों बीच में बनी है, या जब उनको बनाया गया कि वहां पर बहुत बड़ी बसावट थी और रातों रात घर हटाए गए, ऐसा नहीं है। खाली जमीन देखी जाती है। फिल्म सिटी शहर के लगभग बाहर होती है, कितना भी किलोमीटर हो सकता है। हैदराबाद में आप ये समझ लीजिए कि शहर से लगभग 14-15 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिल्म सिटी का गेट आता है, और उसके बाद आप 7 किलोमीटर अंदर जाते हैं तब वो फिल्म सिटी की जगह चालू होती है जहां पर शूट्स होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कोई शहर के बीचों बीच अतिक्रमण वाली समस्या नहीं है। लैंड तो आपने जो चिन्हित की वो कौन सा शहर के बीच में है, वो तो बाहर है। स्वप्निल, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने के पीछे एक दृढ़ निश्चय यहाँ पर दिख रहा है, चाहे लोकल विधायक का दिख रहा हो, यहाँ के नगर निगम का दिख रहा हो, इतनी इच्छा शक्ति का सरकारों ने जताई होती तो आज गोगुंदा में जिस तरीके से जो जमीन की बात हुई थी, जितना भी मुकेश ने बताया, तो कहीं ना कहीं फिल्म सिटी को लेकर पहली ईंट वहां लग चुकी होती। यहाँ कहीं ना कहीं जो इच्छा शक्ति की है वो कमी यहाँ पर नजर आ रही है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जहाँ दूरी यहाँ पे कहीं मायने नहीं रखती, क्योंकि जब स्विट्जरलैंड में शूट हो सकता है, कई विदेशों में शूट हो सकता है, तो उदयपुर में आने के बाद में यहाँ अगर 30 से 40 किलोमीटर अगर अंदर भी जाना पड़े तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पर एक वक्त था जब फिल्में शूट होती थी तो पत्तियां हरी कलर की हैं, पेड़ की जो तने हैं वो ब्राउन कलर के हैं, ये नजर नहीं आता था क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होती थी। तब भी फिल्में शूट होने के लिए उदयपुर आई हैं। फिर कलर आए, थोड़े से ही बेजार्ड, ये 5D कैमरास नहीं हुआ करते थे, रील वाली शूटिंग्स होती थी। तब भी उदयपुर में शूटिंग के लिए लोग पहुंचे। हॉलीवुड की टेक्नोलॉजी लेकर, हॉलीवुड के कैमरे लेकर लोग यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर कोई फिल्म सिटी अब तक नहीं है। राकेश पोरवाल जी, देखिए मैं आपको सियासत का ही एग्जांपल देता हूं। कोई बड़े लीडर होते हैं, आप लोग उनके आसपास खड़े होते हैं ना, क्यों खड़े होते हैं? ताकि एक तो उनकी नजर आप पर पड़े
और दूसरा यह है कि आपको उनसे सियासत में कुछ सीखने को मिले। यहां अगर फिल्म सिटी बन गई ना सर, तो लोकल कलाकारों को सीनियर कलाकारों के साथ खड़े होकर बहुत कुछ देखने, सीखने, समझने का मौका मिलेगा। उन्हें मुंबई जाकर खाली जेब स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बदले में आपको मिलेंगी दुआएं। मुझे नहीं पता दुआओं से आप बचना क्यों चाहते हैं, दुआएं तो चाहिए सर, लीजिए, काम आएंगी आपके। नहीं सर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से फिल्म सिटी हमारे उदयपुर में आनी चाहिए। और जो आपने बताया कि डिस्टेंस की, मैं आपको बताऊं, डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है। उदयपुर शहर के लगभग 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर में भी अगर फिल्म सिटी हमारी आती है तो कनेक्टिविटी की कहीं भी समस्या नहीं है। मैं राज्य सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से भी, हमारी पार्टी की ओर से भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, फिल्म सिटी के बारे में इस बार निश्चित रूप से हम लोग सकारात्मक प्रयास करेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से भी अगर कहीं कमजोरी है तो सर, प्रशासन का भी कहीं ये जो लोकतंत्र का चौथा खंभा जो लगाया गया है ना इस देश में, वो इसीलिए लगाया गया कि जो आपने कहा है उस पर आप खरा उतर रहे हैं कि नहीं, उसको हम भापते रहें, देखते रहें, समझते रहें। तो हम देखेंगे, 5 साल है आपके पास, देखते हैं 5 साल में आप क्या करते हैं। लेकिन तब कांग्रेस क्या करेगी, ये भी एक अहम सवाल है। हेमंत श्रीमाली जी, मान लीजिए कि उदयपुर के लोकल लीडर्स मिलकर बीजेपी के सीएम भजनलाल शर्मा को मना ले जाते हैं कि उदयपुर में एक फिल्म सिटी बननी चाहिए, तब कांग्रेस क्या करेगी? नहीं नहीं साहब, उदयपुर में नहीं बनना चाहिए, हमारे ख्याल से तो पाली चलो, नहीं हमारे ख्याल से तो जयपुर चलो, नहीं छोड़ो, हम तो चलो सिरोही ले चलते हैं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर जो भी बीजेपी फिल्म सिटी बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाती है उसमें वो पूरा सहयोग करे। यही 2 रास्ते हो सकते हैं ना कांग्रेस के पास। कांग्रेस कौन सा रास्ता अपनाएगी? हेमंत जी। बिल्कुल, यदि इसमें बीजेपी और कांग्रेस की क्षेत्र का विकास हो उसका तो कोई इसका ले जाए, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को काम मिले। आप जो कह रहे हैं, और वास्तव में उदयपुर पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर्यटन विभाग, जहाँ के सभी मैगजीन ने उदयपुर को नंबर 1 का दर्जा दिया हुआ है। तो वो नंबर 1 का दर्जा उदयपुर अहमियत रखता है फिल्म सिटी के लिए। उदयपुर को यदि ये सौभाग्य मिलता है तो हम इस कदम का सब नहीं आप तो करेंगे, आप तो करेंगे, पर और भी तो 49 जिले हैं, वहां से कांग्रेस करेगी कि नहीं, इस पर कैसे भरोसा करें? आपके सपने किसी और इलाके को लेकर हो तो कांग्रेस तो उस तरफ चल देगी जहां पर कोई कद्दावर चेहरा कह देगा वहां ले आओ बाप। अब मैं आपको बता दूं, आपके ये जो मेडिकल कॉलेजेस के साथ क्या हुआ, यही हुआ ना सर मेरी बात सुनिए। हर प्रशासनिक स्तर पर सरकार की और जनप्रतिनिधि अच्छा ठीक है। नहीं 3 मिनट मैं 3 मिनट इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर रहा हूं। आकृति, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि इससे पहले मैं जहां काम करता था उसका ऑफिस फिल्म सिटी में ही होता था, हैदराबाद में। अब फिल्म सिटी में मैंने देखा है एंट्री गेट से लेकर अंदर पूरी शूट होने तक इतनी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, इतने तरह के जॉब्स मिलते हैं, और आप रेगुलरली फिल्म सिटी घुमाने के लिए बसेस और प्राइवेट व्हीकल्स को अलाउ करते हैं, तो आपको टूरिज्म बूम भी मिलता है। आप इसके हाइंडसाइड देखिए, सिर्फ फिल्में शूट नहीं हो रही हैं, टूरिस्ट को भी मजा आ रहा है, वो फिल्मों को बनते देख रहा है। आप मुंबई में जाइए, इसी तरह से घुमाया जाता है, वो कलाकारों को देखता है और एक्साइटेड होता है। एग्जैक्टली। आप हैदराबाद जाइए, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी इज वन ऑफ द मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। आप कोई भी टूर गाइड से अगर आइटनरी ले तो उसमें टॉप में फिल्म सिटी होती है। नो डाउट। और देखिए, कोरोना के बाद कई तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। फूड इंडस्ट्री आज भी स्ट्रगल कर रही है, हम देख पाते हैं। मैं माधवानी साहब आपके पास आ रहा हूं, और भी कई ऐसे हिस्से हैं जो कि टूरिज्म से जुड़े होते हैं, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसे में अगर फिल्म सिटी बनती है तो उन्हें दोबारा अपने पैर पर खड़े होने का मौका मिलेगा। ये एक सिंपल सा पॉइंट है ना माधवानी साहब? माधवानी साहब म्यूट हटा लें। हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए जी। मैं कह रहा हूँ कि फिल्म सिटी में, खाली फिल्म सिटी का जैसे आपने बताया कि टूरिज्म, क्योंकि मैं खुद रामोजी फिल्म सिटी घूम के आया हूँ, बॉम्बे में जो गोलेगांव में फिल्म सिटी, वहां भी जाके आया हूँ, तो वहां पे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट
और टूरिज्म का जो फ्लो है। अच्छा, बहुत बार वहां पे जो शूटिंगों के सेट बनते हैं, जब शूटिंग का सेट खत्म हो जाते हैं तो सारे सेट, जैसे आपने हैदराबाद में बाहुबली का अगर आपने सुना हो, तो सेट टूरिस्ट के लिए रखा जाता है स्पेशल अट्रैक्शन के अलावा। उसके अलावा सर वहां पे बहुत सारी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, वेडिंग्स, इवेंट्स, कोई भी कॉर्पोरेट अगर आप चाहें तो वो सारी चीजें कर सकती है। फिल्म सिटी अभी आपके लिए, हमारे लिए एक शब्द है, बट जब ये अगर ये मूर्त रूप लेता है राजस्थान में, उदयपुर में, तो जहां तक मैं समझता हूँ रुपीज ऑफ सीआर, करोड़ों का टर्नओवर, एम्प्लॉयमेंट लाखों लोगों का, और टूरिज्म का जो ग्लो है, जैसे सिनेमा से मेरे से ज्यादा आप अच्छे से समझते सर कि आज बचपन से आपको एक प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं कोलगेट का। एक दिन एक लड़की आती है स्क्रीन पे, आपको बोलती है 20 सेकंड के एड में कि भाई क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। आपका जो सालों का माइंडसेट है उस एड को देख करके चेंज हो जाता है। या अगर ड्रिंक की बात करें, हम बचपन से थम्स अप पिया रहे हैं, एक दिन शाहरुख खान आ जाता है स्क्रीन पे पेप्सी लेके कि पेप्सी में स्वाद अच्छा है। तो ये एक सिनेमा का अपना खुद का एक नशा, एक चार्म है, जिसकी वजह से सालों की जो आपकी थीसिस है पूरी हो जाती है। दूसरा, जो लोकेशंस फेमस होती है, जैसे मैंने बताया कि ठीक है, हमारे जो फूड इंडस्ट्रीज हैं, ऑक्टोपसी अगर आपने नाम सुना हो, तो आज भी सर अगर यहाँ की गलियों में आप देखेंगे तो वहां पे अधिकतर ऑक्टोपसी क्या दिखाया जाता है कि यहाँ शूटिंग हुई तो यहाँ फिल्म दिखाई जाती है, या चाहे जवानी दीवानी हो, रामलीला हो। रेस्टोरेंट्स देखिए आप, फिल्म बेस्ड रेस्टोरेंट्स देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा कि लोग क्यों उन जगहों पर जाते हैं। मेरा अंतिम सवाल, रवि मल्होत्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। रवि, सुझाव है मेरा, सरकार अगर सुन रही होंगी, अगर जिम्मेदार आंखें देख रही हैं, जिम्मेदार कान सुन रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूं। आपने वादा किया है 2.5 लाख नौकरियों का, और आपने वादा किया है कि कुछ सालों में 10 लाख नौकरियां जनरेट करनी है। मैं आपको ये बताता हूं कि फिल्म सिटी में लगने वाले लोग कोई सरकारी नौकरी पर नहीं होंगे, लेकिन वो जब भी नौकरी पर लगेंगे लंबे समय तक के लिए लगेंगे। मैं यही बताना चाहता हूं कि इतने तरह के डिपार्टमेंट्स, आप 1 लाख से 1.5 लाख तक की नौकरी एक फिल्म सिटी बनाकर लगा सकते हैं। तो जो आपकी 2.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, उसके अलावा 1.5 लाख और रोजगार का सृजन हो जाएगा। लेकिन चाहिए विजन और मिशन। सिर्फ विजन नहीं चाहिए, मिशन भी चाहिए। रवि, रवि म्यूट हटाएं। बोलिए। देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर वादे किए हैं, जिस तरीके से युवाओं की बात की है, यहाँ पर नौकरी देने की बात की है, लेकिन वाकई में जिस तरीके से आपने कहा है कि ये तभी संभव हो पाएगा जब उसके लिए इस तरह के रोजगार जो है जनरेट कर पाए। क्योंकि अगर उदयपुर में फिल्म सिटी यहाँ पर स्थापित होती है जिस तरीके से, तो पहली बात तो नैसर्गिक सौंदर्यता, प्रकृति, कहीं कोई कमी नहीं उदयपुर में। और अगर एक कील लगाने वाला बंदा भी हो, चाहे अगर वो यहाँ पर अगर एक जो प्राकृतिक कृत्रिम रूप से अगर एयरपोर्ट भी बनाना पड़े, अगर उसकी अगर कोई पंख भी लगाना पड़े, तो भी उसको यहाँ पर जो है कहने का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से उदयपुर में शूटिंग होती है, हम कितनी बार उसको कवर भी करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ की जो नेचुरलिटी है उसको हमेशा दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाता है। तो कहने की जरूरत है वाकई में कि इस तरह की फिल्म सिटी उदयपुर में बने, ताकि लाखों लोगों का जो एक रोजगार हो। अंत में सिर्फ राकेश पोरवाल जी और हेमंत श्रीमाली जी, आप दोनों को एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं विदा लूंगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, टीवी डिबेट्स मैंने इतनी सारी ली हैं कि मुझे पता है कि राजनेता स्टूडियो में आकर किस तरह की बातें करते हैं और कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप लोग विक्रम है तो मुझे बेताल बनना आता है, मैं आपके पीछे पड़े रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस इशू पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।